बेबी अच्छी फिल्म होगी बिकॉज नीरज पांडे ने बनाई है। मैं नीरज को जानता हूँ और नीरज की पहली जो 2 फिल्में हैं मैंने देखी हुई हैं, तो मुझे इस फिल्म से बड़ी उम्मीद है एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल ग्रेट फिल्म। सर, पाकिस्तान में फिल्म रिलीज नहीं करने दी गई है, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में, तो भी आप तो कुछ तो होगा, वो तो फिल्म देख के पता चलेगा कि ऐसी कौन सी बात है। नहीं, तो पाकिस्तान लगातार इस तरह की हरकतें लेकिन कर इस फिल्म में पाकिस्तान का कोई जिक्र तो है नहीं, तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस तरह की चीजें अगर पाकिस्तान करता है तो उसके पीछे क्या मंशा होती है? ये तो हमें उन्हें पूछना पड़ेगा ना, पासे तो पलटते रहते हैं वो। जब पाकिस्तान का कुछ लेना देना नहीं है, पर इसमें ऐसे दिखाएं कि मुसलमान लोग बुरे होते हैं, उस वजह से अब मैंने फिल्म देखी नहीं है, तो फिल्म तो देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं, मैं आपको कैसे अक्षय बताऊं। के बारे में और ठीक नहीं होगा अगर मैं कुछ कहूं जब मैंने फिल्म नहीं देखी हो। अक्षय के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अक्षय की एक्टिंग के बारे में आप उनके क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैं अक्षय कुमार का खुद बहुत बड़ा फैन हूं, तो मैं तो बड़े जोश के साथ आया हूं फिल्म देखने, और मुझे उम्मीद है कि मुझे अच्छी सर, आप लगेगी। एक सीरियल करा करते थे ब्योमकेश बख्शी, जी और हाँ। उसकी भी उस पे भी पिक्चर आ रही है जी। अभी। सुशांत सिंह उसमें लीड जी, एक्टर है, तो उसके जी। बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लेकिन मैं खुद आपका बहुत बड़ा फैन था ब्योमकेश बख्शी। मैंने जो ब्योमकेश बख्शी निभाया था वो 20 साल पहले था। अब ये नई पीढ़ी की नई सोच है, नई प्रवृत्ति है, नया पर्सपेक्टिव है, तो देखेंगे। लेकिन इस फिल्म से मैं नहीं जुड़ा हुआ। वो सीरियल एक ऐसा सीरियल था जो देखने पे इंसान को डर लगने लगता था, थोड़ा सा जी। सस्पेंसियल हो रहा है। तो क्या इसमें भी हमको उस तरह का अब मैंने तो फिल्म बनाई नहीं भैया, मैं देख के ही बताऊंगा ना। उम्मीद तो है कि ये नया दृष्टिकोण लेकर आए, लेकिन जब रिलीज होगी तब देखेंगे, तब ऑडियंस डिसाइड करेगी कि इसमें नया मज़ा है, नए मोड़ हैं, नया दृष्टिकोण है, नई प्रवृत्ति है या नहीं। ठीक है, थैंक यू। एक फिल्म आपने मंगल पांडे बनाई, अब ये बेबी भी आ रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ पेट्रियाटिज़म बहुत ही एक पॉजिटिव फीलिंग है देश के बारे में, और हम लोगों को अब सिर्फ पेट्रियाटिज़म के ऊपर उठ के देखना चाहिए। ये फिल्म एक बहुत ही बढ़िया इंटरनेशनल क्वालिटी की फिल्म है। सर, पाकिस्तान में फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया गया है जी। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? प्रथम प्रतिक्रिया। जब तक देश के बीच के संबंध सुधरेंगे नहीं, तब तक फिल्में कहाँ से आसानी से एक दूसरे के पास देख पाएंगे हम दिखाया लोग। गया कि मुसलमानों का विरोध कुछ हुआ है फिल्म के अंदर, इस वजह से पाकिस्तान में इसको तो क्या ये दूसरा एंगल देती है? मुझे लगता है कि धर्म को एंटरटेनमेंट और पॉलिटिक्स दोनों से बाहर रखना चाहिए, और धर्म के लिए जो ये ऑब्जेक्शंस उठाते हैं, ये बहुत ही मोटिवेटेड ऑब्जेक्शंस होते हैं। जो बहुत ही छोटे परसेंटेज जो लोग होते हैं वो इसको इस तरह से बाधा डालना चाहते हैं फिल्मों के बारे में, और ये रुकना चाहिए। सर, अक्षय के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं एक बहुत ही उम्दा, टेक्निकली ब्रिलियंट, अच्छे डायरेक्शन वाली, अच्छे परफॉर्मेंसेस की फिल्म देखना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये फिल्म जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फिल्म बनी हो, और इस तरह का एक एडवेंचर थ्रिलर जो है वो अपने देश में कम बनता है, और मुझे उम्मीद है कि ये खरी उतरेगी उस। बेबी को रिस्पांस काफी अच्छा मिला है। बहुत शानदार है, बहुत अच्छी रिव्यूज आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में बैन कर दिया गया। पहले हिंदुस्तान में जो हो रहा है उसको तो सेलिब्रेट कर लें। मतलब पहला सवाल ही ऐसा सवाल जिसका जवाब क्या बोलूं। बहुत खुशी की बात है, इस तरह की फिल्म जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने देखी, अडवाणी जी ने देखी, हमारे पुलिस के कमिश्नर साहब ने देखी, और भी बहुत सारे लोगों ने देखी, सबने बहुत सराहा है। आतंकवाद पर इससे बेहतर फिल्म नहीं बन सकती है, इसमें एक सल्यूशन भी है। और मेरी तीसरी फिल्म है ये नीरज के साथ। मैं बड़ा खुशनसीब एक्टर हूँ कि जो उन्हें अच्छा मौका मिला काम करने का। मुझे पाकिस्तान में जो फिल्म ये बैन हुई है उसका मुझे दुख है, बिकॉज पाकिस्तान बाकी देशों की तरह आतंकवाद का एक शिकार है। हाल ही में पेशावर में जो इतने सारे बच्चे, इतने मासूम बच्चों को मार दिया गया, तो फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, फिल्म टेररिज्म के खिलाफ है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से उतने ही परेशान हैं जितने वर्ल्ड के बाकी लोग, उनको ये देखने को मिलना चाहिए था कि आतंकवाद का चेहरा है क्या। और अगर ये बैन ना होती, देखिए पाकिस्तान में हिंदुस्तानी फिल्में सबसे पहले आ जाती हैं, वो निकल के सीडी निकल जाती है, तो देखेंगे तो सही वैसे ही। तो ऑफिशियली आई थिंक इट शुड हैव बीन सेड दैट
कि हाँ हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, उससे बहुत अच्छी तरह से टेररिज्म के प्रॉब्लम के अलावा जो जितने सारे लोग हैं जो वहाँ पर इतने परेशान हैं टेररिज्म से, इतने मासूम लोगों की जान गई है, तो मुझे लगता है फिल्म दुनिया के हर इलाके में देखी जानी चाहिए। बिकॉज जो स्पेशल ऑपरेशंस हैं, ये ट्रिब्यूट है हमारे स्पेशल ऑपरेशन ऑफिसर्स को, वो क्या करते हैं देश को साथ में जोड़ने के लिए, हमें किस पल हर हमेशा सुरक्षित महसूस कराते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। 26 जनवरी को क्या ये ट्रिब्यूट मानेंगे हम ये फिल्म? और ये हमारे गणतंत्र दिवस पर ये फिल्म रिलीज़ हो रही है 26 जनवरी, 2-3 दिन बाद है। मैं चाहूँगा कि देशभक्ति की इस तरह की फिल्म जो आई है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग देखें और एंजॉय करें। सर अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं इसमें एक टेकी प्ले करता हूँ जो सीक्रेट सर्विस का एक अंग है, और मेरे कैरेक्टर नाम ओम प्रकाश शुक्ला है, और जो किस तरह से दुश्मन की साइट्स पे हैक करना है, किस तरह जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं कंप्यूटर से जुड़े हुए उनको वो नज़रअंदाज करते हुए सबसे आगे बढ़ता है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। मेरा कैरेक्टर जो है वो अक्षय के तौर तरीकों को पसंद नहीं करता, हम दोनों की बनती नहीं है। मैं इसलिए बार बार कहता रहा हूँ कि मुझे इसके साथ काम नहीं करना, मगर दोनों के अंदर जो देश की भावना है, देश प्रेम का भाव, प्यार है, वो इंटरेस्टिंग है। सर 26 जनवरी के लोगों को शुभकामनाएं दें देशवासियों। मैं इससे पहले भी बहुत सारी शुभकामनाएं दे चुका हूँ अलग इन्हीं चैनल्स को, मगर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे हमारा देश इसी तरह विकास की ओर बढ़ता जाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उसकी बाइट ले यार, उसकी बाइट ले। हेलो हेलो हेलो, ये मूवी में है देशभक्ति, तो आपका क्या रुख होता है देशभक्ति की तरफ? देखिए, आई थिंक पहली बात तो एक फिल्म जो देशभक्ति पे बनती है वो हमेशा हमें और हमारी ऑडियंसेस को हमेशा अपील करेगी, क्योंकि ये जो आज़ादी है हमारी वो हमें बहुत मुश्किल से मिली है, और हम सबको ये कहानी सिखाई जाती है, और हम सब जानते हैं किस तरह से हमें हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ है। तो जब हमेशा देशभक्ति पे एक कहानी बनती है तो वी ऑल हैव अ लॉट ऑफ पेट्रियाटिज्म इन अस, तो हमेशा मुझे लगता है एक ऐसी फिल्म बननी चाहिए और हमेशा अच्छा करेगी। अक्षय कुमार के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि खिलाड़ी कुमार किस तरह का एक्टर कैसा क्या कह सकते हैं अक्षय कुमार जी के बारे में क्या कह सकते हैं? मैंने पर्सनली जी हाँ उनके साथ काम किया है आवारा पागल दीवाना में, आन में, और मैं एक ज़रूर चीज़ कह सकती हूँ कि वो एक ही इंसान थे जो रोज़ 4 बजे उठ के वॉक पर जाते थे और अपनी फिटनेस का ध्यान रखते थे, जल्दी सोते थे, नो बैड हैबिट्स एट ऑल, सो इट्स लॉट टू लर्न फ्रॉम हिम। देशभक्ति 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देशवासियों। सभी दर्शकों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला सवाल कि थोड़ा सा अटपटा जरूर लगेगा आपको, पाकिस्तान में फिल्म रिलीज नहीं की गई है। नहीं की गई हाँ, पाकिस्तान में नहीं की गई। ये तो आपको नीरज सर को और टी सीरीज़ को वहाँ की गवर्नमेंट को पूछना चाहिए, मैं इसका क्या जवाब आपका दूँ। क्या टेक होगा, क्यों ऐसा है? कुछ मुसलमानों को लेकर उसमें ठेस पहुंचाई गई है? कुछ नहीं, ठेस तो नहीं पहुंचाई गई है, ये ट्रूथ बताया गया है, एक रियलिटी बताई गई है जो ऐसा होता है। मतलब कि सरकार आपस में मिलके ही क्या क्या चीज़ें हो जाती है, और हमारे जो हीरोज़ हैं, हमारे जो सोल्जर हैं, वो कितना कुछ कर रहे हैं हमारे देश के लिए। तो वो बस एक ट्रूथ बताया गया, एक रियलिटी बताई गई, किसी को कुछ भी ठेस नहीं पहुंचाई गई है। ये शायद उनको लग गया होगा कि हमने ठेस पहुंचाया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है हमारी फिल्म में कि अपने हम ठेस। कैरेक्टर के बारे में कुछ बताएं। मेरे कैरेक्टर का नाम अंजलि है। सो वो एक अक्षय कुमार की वाइफ, अजय सिंह राठौर की वाइफ है, और बहुत ही सपोर्टिव वाइफ है, जो उसे पता है कि उसके हस्बैंड एक मिशन में गए हुए हैं, और कब लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे वो कुछ आइडिया नहीं है। तो वो एक इमोशनल स्ट्रॉन्ग, मतलब कि हमेशा सपोर्ट करने वाली वैसी वाइफ है। अक्षय कुमार के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। सपोर्ट करते थे उससे? बहुत, आई थिंक जब मैं पहली बार सेट पे पहुंची, वो ऐसा लगा ही नहीं कि मैं सुपरस्टार के साथ शूट कर रही हूँ। मतलब बहुत ही डाउन टू अर्थ, एक इंस्पिरेशन मिली मुझे उनसे, मतलब बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही अच्छे इंसान है, और हमेशा
जोक्स ट्रैक करते रहते थे, सबको हंसाते रहते थे और खुद भी खुश रहते थे। 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं देशवासियों। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी 26 जनवरी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, थैंक अक्षय सर बाइट, अक्षय सर खड़ा रह सकता ना, नहीं खड़ा नहीं रह सकता। बहुत अच्छा लगता है जब फिल्म के ऊपर मेहनत करके एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करके जब फिल्म होगा इनको तो बहुत अच्छा लगता है ये सब। सर देशभक्ति कॉम्प्लीमेंट मिला है आपको किसी से कि काफी अच्छी फिल्म बनी है ऐसा? हाँ जी, आप अगर आप देखें तो अच्छा ही मिल रहा है। आप अगर आप बोल रहे हो तो इससे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है। सर 26 जनवरी को का मौका आ रहा है, इस पर फिल्म रिलीज हुई है, तो ट्रिब्यूट मानेंगे आप क्या इसको? हाँ जी, ट्रिब्यूट मानेंगे फिल्म आपका ये उन लोगों के ऊपर ट्रिब्यूट है जिनके ऊपर जो अननोन रहते हैं, दे आर द अनसंग हीरोज, ये उनके लिए ट्रिब्यूट है। सर एक थोड़ा सा खबर आई है कि पाकिस्तान में फिल्म को रिलीज नहीं करने दिया है, तो इस पे आप क्या कहें? ये भाई मुझे भी नहीं पता, ये जैसे पता चलेगा आपको बता दूँगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। इट इज़ नॉट टेररिज्म जो होता है वो कंट्री में नहीं होता, वो कुछ एलिमेंट होते हैं। टेररिज्म तो इंडिया में भी है, अमेरिका में है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, पेरिस में है, पेशावर में है। तो ये कुछ लोग होते हैं वो टेररिज्म फैलाते हैं, कंट्री टेररिज्म नहीं रखता। अच्छा सर, अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताएं, अपने कैरेक्टर के बारे में फिल्म में, हाँ जी, अपने किरदार के बारे में ओह, थोड़ा सा। हाँ, that the answer they can give you. I don't know about it. I have no idea. I don't even know whether it's banned or not. लेकिन आपको लगता है कि टेररिज्म जैसे मुद्दे पर अगर खुलकर बात करें तो इसे और अच्छी तरह से निपटा जा सकता है। हाँ जी, आतंकवाद जैसे मुद्दे पर अगर खुलकर बात की जाए तो इसे और अच्छे तरीके से निपटा जा सकता है। इससे और अच्छे तरीके से निपटा जा सकता है। इसको समझा नहीं। अगर इस तरह की फिल्में बन रही है तो क्या ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है? जितना बात किया जाए उतनी अवेयरनेस ज़्यादा हाँ जी, बिल्कुल, इसके बारे में अगर बात की जाए तो बहुत अवेयरनेस बढ़ती है, लोगों को पता चलता है। और ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी देखी इस फिल्म को, अडवाणी साहब ने भी देखी इस फिल्म को, एंड एवरीबडी हैड लव्ड इट एंड इट्स अ मस्ट फिल्म फॉर एवरी इंडियन। और ये सही मौके पे आ रही है फिल्म। दैट्स इट। फिल्म का टाइटल है बेबी, तो इसके पीछे क्या है? बेबी क्यों नाम रखा आपने बेबी? वो अब आप फिल्म तो देखो, कुछ पैसे तो खर्च ले। सबसे पहले आपके थोड़ा जानना चाहूँगा, 26 जनवरी के मौके पे आपने बेबी को रिलीज किया, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। जी। क्या कहना चाहिए? वेल सर, बहुत अच्छा चीज़ है। इट्स अ पेट्रियोटिक फिल्म एंड इट्स द बेस्ट डे फॉर द फिल्म टू बी रिलीज्ड। और फिल्म का रिस्पॉन्स जिस तरह से मिला है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, क्या कहना चाहेंगे, कितना खुश हैं? जी, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इट्स अ ह्यूज ऑनर फिल्म
and you can hear that response, and it's nice that a film like this is getting so appreciated. कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताएं, किस तरह का किरदार निभा रहे हैं? जी मेरा कैरेक्टर का नाम है जय सिंह राठौड़, एंड इट्स नो नॉनसेंस स्पेशल ऑपरेशन ऑफिसर है, एंड इंडिया, सो आई डू अ लिटिल टॉकिंग एंड अ लॉट ऑफ एक्शन. कितना अलग रहा अक्षय के साथ काम करना? जी, it's been a very very nice journey so far with Akshay sir, Anupam ji and Pandey sir. पाकिस्तान में रिलीज नहीं किया गया जी. है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बात? जी मुझे पता नहीं सर, आई एम नॉट द डिस्ट्रीब्यूटर, मैं तो हैदराबाद का हूँ, एंड एवरीथिंग इज वेरी नाइस देयर. अवेयर नहीं, ठीक है, पाकिस्तान के बारे में अवेयर नहीं, लेकिन अगर आपको पता चलता है कि पाकिस्तान में फिल्म रिलीज नहीं की गई, जी. तो आपका पहला रिएक्शन क्या है? क्यों I am sure once they see the film, there's nothing wrong about a place or a country. It's against terrorism, nothing जब else. भी आतंकवाद की बात आती है तो पाकिस्तान का नाम सबसे पहले आ जाता है. अच्छा. क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? Well, it's everybody has their own perception on these things. Thank you. सुना, ट्रेलर देखा, काफी जबरदस्त लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है फिल्म, को क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड और कितने खुश हैं आप? बहुत सेटिस्फाइड हैं. आज फिल्म आज खुली है, आप लोग जाके देखें और बताएं हमें कि आपको कैसी लगी. अच्छा, एक बहुत अहम और दुख की बात है कि पाकिस्तान में फिल्म रिलीज नहीं हो पाई है, तो क्या कहना क्या चाहेंगे? रिएक्शन है आपका? क्या रिएक्शन यही है, जब आप फिल्म बनाते हैं आप चाहते हैं कि आपकी फिल्म पूरी दुनिया में दिखाई जाए, और हम लोगों का भी यही था कि पाकिस्तान में भी रिलीज़ हो, और 3 पाकिस्तानी एक्टर्स हैं फिल्म में, उनकी भी ये ख्वाहिश थी कि वहाँ रिलीज़ हो, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस इट कुडंट गेट, सो वी हैव टू लिव विद दिस. कंटेंट में कोई ऐसी बात थी जो पाकिस्तान के दर्शकों को आहत कर सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ था, और अगर ऐसा कुछ होता तो वो 3 पाकिस्तानी एक्टर्स भी काम नहीं कर रहे होते फिल्म में. सो वी आर एक्चुअली क्वाइट सरप्राइज्ड बाय. नीरज जी, आपने अक्षय के साथ स्पेशल 26 बनाई, अब ये फिल्म, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करना? पहली बार अच्छा रहा, तभी दूसरी बार हुआ, इस बार भी अच्छा है, तो होपफुली आगे भी काम करेंगे. जब भी बात आती है टेररिज्म की तो पाकिस्तान की पहले बात की जाती है, तो नहीं, अब नहीं, अब ऐसा नहीं रहा है. अब आप ग्लोबल टेररिज्म में कहीं भी कुछ भी हो रहा है, तो इट्स नॉट दैट पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री विच इज रिस्पॉन्सिबल. अच्छा, रिपब्लिक डे के खास मौके पर फिल्म रिलीज हो रही है, तो क्या लगता है कोई अवेयरनेस फैलेगी इस ऐसा मत करो दोस्त, बात करने दो. हाँ. रिपब्लिक डे के खास मौके पर जो है रिलीज हुई है फिल्म, तो क्या लगता है कितनी अवेयरनेस फैलेगी लोगों के बीच फिल्म को लेकर? तो फिल्म को देखें, एंजॉय करें. अवेयरनेस इज समथिंग दैट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल हु इज वाचिंग द फिल्म, तो हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं था. लेट्स होप इट डज. राकेश आडवाणी जी ने फिल्म देखी, रक्षा मंत्री ने फिल्म देखी, तो उन लोगों का पहला रिएक्शन क्या था आपको? बहुत पसंद है उन लोगों को, और होपफुली आप लोगों को भी पसंद आएगा. मोदी जी को भी दिखाने का कुछ प्लान है? ये जितने से ज़्यादा लोग देखें, हमको क्या नुकसान, हम तो दिखाने के लिए बनाए थे ना. अच्छा, एक रिपब्लिक डे विश हो जाता है ऑडियंस को. I wish everyone a very happy and a proud Republic Day. थैंक यू सो मच. एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि डार्क शेड